हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम हमारा कौन सा चैप्टर 12 कहें द्वादश पाठ, और जिसका नाम क्या है, वांग मनः प्राणः स्वरूपम, यानी वांग यानी वाणी, मन और किसका, प्राण का स्वरूप क्या होता है, जिसको हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हमने क्या पढ़ लिया है कि आरुणि जो ऋषि हैं उनसे उनका शिष्य श्वेतकेतु किसके बारे में पूछता है। सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि गुरुदेव मन क्या होता है, तो उसका वो उत्तर देते हैं कि जो खाया हुआ जो अन्न होता है, भक्षण किया हुआ खाया हुआ जो अन्न होता है, उसका सबसे छोटा जो अंश होता है वो मन होता है, सबसे छोटा अंश कहेंगे, क्योंकि मन जो हमारा होता है, या कहें मन का अर्थ क्या हुआ, चैतन्यता। ध्यान रखिएगा, ध्यान कीजिएगा आप इस बात को, ये बहुत छोटी सी गुप्त रहस्य है। कहें कि कैसे अन्न भाई खाना खा रहे हैं, उससे हमारा मन कैसे बना। मन का अर्थ क्या है, चैतन्यता। आपके अंदर चैतन्यता है। चैतन्यता का अर्थ क्या हुआ कि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है कि नहीं है। आप किसी भी चीज़ को सोच रहे हो, समझ रहे हो, और आगे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कहाँ से आ रही हैं, आपके अंदर जब चैतन्यता है, आपका चित्त यानी मन जब उस चीज़ के लिए क्या करता है, मन और बुद्धि दोनों ही चीज़ें जब चलती हैं, वो समझ कहाँ से आ रही है, आपके अंदर जब चैतन्यता है तभी तो आ रही है। भाई आप सो जाते हो तो क्या हो जाता है, तब फिर कुछ भी चलता है क्या मन में, नहीं होता। फिर हम स्वप्न की दुनिया में सपने में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जागते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर चैतन्यता आती है, ठीक है। तो मन क्या हुआ, मन ऐसी हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम हमारे अंदर सोचने की, समझने की, किसी भी चीज़ को महसूस करने की, ये सारी क्षमताएं हमारे अंदर आती हैं। वो कहाँ से आती हैं, बोले वो मन कैसे, अन्न से कैसे बना। वो इसलिए बना कि अन्न ही जब हमारे पेट में जब जाता है, जब हम खाते हैं उसको, तभी उसके अंदर से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तभी तो हमारा कहते हैं कि जब खाए पिए तब कुछ दिमाग चले। आपने ध्यान किया होगा, जब आप कहते हो ना अब तो दिमाग ही अब काम नहीं कर रहा है, अब तो पहले ये लग रहा है, भूख लग रही है कि पहले कुछ खा ले फिर हमारा काम शुरू। आपकी भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, है ना। कहते हैं ना तब तो अब दिमाग चलेगा, अब नहीं चल रहा। और होता भी है, आपने देखा हो कि अगर आपको भूख भूख बहुत ज़्यादा लग रही हो और आप सोच रहे हो कि, तो फिर आप किसी भी और चीज़ को फिर नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि वो चैतन्यता है, उसको भाई शक्ति चाहिए। कहाँ से मिलेगी, जब अन्न खाओगे। तो मन क्या हुआ, जो अन्न का सबसे छोटा अंश हुआ, वो ही हमारा मन कहलाता है। अब आगे पूछता है श्वेतकेतु, क्या पूछते हैं, कश्च प्राणः, यानी कह च प्राणः, किससे बना, कह यानी क्या, और क्या प्राण है, और प्राण क्या है, और प्राण क्या है, कह यानी, और ये श कहाँ से आया, शत्तु संधि से। अपन बार बार जब पढ़ लेंगे तो याद आ जाएगा कि श बना है विसर्ग से आया है, ओ बना है विसर्ग से आया है, रा आया है रत्व संधि से आया है। इसलिए जहाँ आती है संधि हम आपको बता देते हैं, ठीक है। कश्च प्राण है यानी कह च प्राण, और प्राण क्या है। तो आरुणि कहते हैं पीता नाम, पिए हुए का, किस पिए हुए का, अपाम यानी पीने योग्य जो भी चीजें हो, जल हो हमारी। वैसे तो जल से ही यहाँ पे अर्थ बताया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कि तरल द्रव्य यानी पीता नाम, पीने योग्य जो अपाम, पीने योग्य जो जल है, कहते हैं यह कहते हैं अनिष्ठः, यह अनिष्ठः, उसका सबसे छोटा भाग सप्राण, वही प्राण है। खाए हुए का कह दिया, खाए हुए अन्न का सबसे छोटा भाग क्या हुआ, हमारा मन हुआ। तो प्राण क्या है, प्राण कहाँ, कहते हैं कि पीता नाम, पिए हुए जल का, यह कहते हैं यह यानी जो, कहते हैं अनिष्ठः, जो सबसे छोटा भाग है, सप्राण, वह प्राण कहलाता है। श्वेत कहते हैं भगवान का इयम वाक। अब यहाँ पे तो हमने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था कि यह अनिष्ठः शब्द से ये बना हुआ है ना। अब कहते हैं आरुणि कहते हैं, श्वेतकेतु कहते हैं भगवान का इयम वाक। अच्छा तो फिर भगवान ये बताइए कि का, वाक यानी वाणी, इयम यानी यह वाणी क्या है। तो फिर प्राण आपने कह दिया पिए हुए का, यानी पिए हुए जो भी द्रव्य हम पीते हैं, जल पीते हैं, मूल तो हमारा तत्व सही तो कहें तो जल ही होता है। दुनिया की कितनी भी द्रव्य पी लो, लेकिन जब तक जल आप नहीं पियोगे तब तक आपकी प्यास नहीं बुझती है,
है ना, तृप्ति नहीं होती है उसकी। तो कहते हैं पीता नाम यानी पिए हुए, पिए गए, अपाम यानी द्रव्यों का यानी जलों का, यह यानी जो, अनिष्ठ जो सबसे छोटा भाग है, सप्राण वो प्राण है। श्वेत केतु फिर से कहते हैं भगवान का इयम वाक यानी यह, इयम यानी यह, का यानी क्या है, वाक वाणी क्या है, इयम ये वाणी क्या है। तो आरुणि कहते हैं वत्स पुत्र, कहते हैं अशितस्य, अशितस्य यानी जो अशित के खाए हुए, तेजसा कहते हैं खाए हुए का, खाए हुए तेजसा खाए हुए तेज का, यह अनिष्ठ सा वाक कहते हैं कि जो खाए हुए तेज का जो सबसे छोटा भाग होता है वो वाणी कहलाता है। अब कहेंगे कैसे, खाए हुआ तेज क्या होता है, अग्नि कोई खाता है क्या, तेज का अर्थ अग्नि होता है, ऊर्जा होती है। तो कहते हैं यह अनिष्ठ उसका सबसे छोटा भाग, तो तेज का कैसे हम भाग खाते हैं, तो हम ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करते हैं बताइए, खाते ही तो हैं, क्या खाते हैं, अन्न। यानी हम अपने भोज्य पदार्थों को जब खाते हैं या खाने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं, आपकी रोटी हो गई, दाल हो गई, सब्जी हो गई, चावल हो गए, दूध हो गया, ये सारी चीज़ें जो आप खाते हो उन्हीं से तो आपको ऊर्जा मिलती है। एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, आपके अंदर ऊर्जा जो पैदा होती है वो खाए हुई चीज़ों से मिलती है। तो खाए हुए तेज, अब जो ऊर्जा का ही तो किसी ना किसी प्रकार का रूप है कि नहीं, एनर्जी। आप कहते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें एनर्जी मिलती है, इसमें ये होता है, भाई वो उसमें एनर्जी छुपी हुई है, ऊर्जा उसके अंदर छुपी हुई है कि नहीं। दूध पी हमें एनर्जी मिली कि नहीं, हमने एप्पल खाया हमें एनर्जी मिली, हमने बनाना खाया हमें एनर्जी मिली। कैसे, क्योंकि उन भोज्य पदार्थों में ऊर्जा छुपी हुई है, वो ऊर्जा हमें अंदर प्राप्त होती है। तो क्या कहा उन्होंने, अतिशय कहते हैं अशितस्य यानी खाए हुए, कैसे, तेजसा तेज को, तेज खाए हुए तेज का, यह अनिष्ठ यह जो छोटा हुआ सबसे छोटा भाग है, सा वाक वो वाणी है। फिर आगे कहते हैं सौम्य यानी सरल, सरल दिखने वाले, सौम्य कहते हैं मनः, फिर समझाते हैं मनः अन्नमयम, अर्थात जो मन है वो अन्नमय है यानी अन्न से उत्पन्न हुआ है। प्राण है कहते हैं आपोमयम यानी जो प्राण है वो जल युक्त है। और वाचता तेजोमयी, और वाणी जो हमारी है वो तेजोमयी है। इति भवती होती है, तेजोमयी भवती तेजमय होती है। समझ में आ गया कि मन कैसा होता है, अन्नमय होता है। हम कहते हैं प्राण जो हमारे होते हैं वो जल में होते हैं, और वाक जो होता है वो तेजोमय होते हैं, कहते हैं भवती होते हैं। तो कहते हैं इति, अभी इसको जरा देख लीजिएगा, इसको हम बता दें आपको किससे मिल के बना है ये इति, फिर बना है अपि, और ये हो जाएगा अवधार्यम। क्या बन जाएगा, अवधार्यम। यानी कहते हैं इति यह भी, अवधार्यम कहते हैं समझ लेना चाहिए, आपको धारण कर लेना चाहिए। इति अपि अवधार्यम, इसको भी, इति यानी इसको, भी अपि यानी भी, अवधार्यम इसको भी जानना चाहिए, इसको भी समझना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने, अशितस्य तेजसा, अशित खाए हुए तेज का, खाए हुए ऊर्जा का, यह अनिष्ठ जो सबसे छोटा भाग है, सा वाक वो वाणी कहलाती है। सौम्य पुत्र अर्थात समझो कि मन अन्नमयम, मन अन्नमय होता है। प्राण आपोमयम, के प्राण कैसा होता है, प्राण जो होते हैं वो जलमय होते हैं। और वाक्च, और जो वाणी होती है तेजोमयी भवती, तेजोमय होती। इति भवती होती है, इति अपि अवधार्यम इसको भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे श्वेत केतु कहते हैं कि भूय यानी एव यानी इसको कहते हैं मुझे, माम यानी मुझे, भूय आप क्या, भगवन भूय आप इसको ही, माम मुझे, विज्ञापयतु फिर से समझाइए। कहते हैं पुनः आप मुझको, इसके भूय यानी पुनः एव इसको ही, माम मुझको, विज्ञापयतु फिर से आप इसको समझाइए। जैसे बच्चे को एक बार में किसी को जैसे समझ में नहीं आया तो वो क्या पूछेंगे, उस तरह से श्वेत केतु ने पूछा कि भगवान भूय एव यानी आप इसको ही, माम मुझको, पुनः विज्ञापयतु समझाइए। तो आरुणि क्या कहेंगे, ऋषि कहते हैं सौम्य सावधानम सुनो, ध्यान से सुनो,
जब कहते हैं ना एक बार में समझ में नहीं आता तो दूसरी बार शिक्षक कहते हैं ना कि ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा सौम्य सावधानम शृणु, शृणु यानी सुनो, सावधानम यानी कैसे ध्यान के साथ में सुनो। कहते हैं मथ्यमानस्य यानी मथे हुए का, कैसे मथे हुए का, दग्नः यानी दही का, दही जो मथते हैं जब उसको तो कहते हैं यो अणिमा, उसकी जो अणिमा यानी जो मलाई होती है जब हम दही को मथते हैं, ये मथनी से आपने देखा होगा जब उसको घुमाया जाता है, घर में आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मियाँ बनाती हैं ना दही को अगर जब घुमाती हैं तो उसमें ऊपर ऊपर बटर आ जाता है, मलाई आ जाती है ना। कहते हैं कि मथे यानी मथे हुए, मथ्यमानस्य मथे हुए का, कैसे मथे हुए का, दग्नः मथे हुए दही का यह अणिमा, यो अणिमा हमने क्यों नहीं कहा, क्योंकि यह जो ओ की मात्रा है किससे आई है, विसर्ग से, यह, और ये अवग्रह किससे आया है, अ से। यह अणिमा जो मलाई होती है, जो ऊपर मक्खन दिखता है, स ऊर्ध्वम वो क्या होती है, उसके अंदर जो चिकनाहट थी, उसके अंदर जो सार था वो ऊपर आ जाता है। अर्थात दही देखा है आपने, दही को जब मथा जाता है तो जब मथते हैं तो उसके अंदर जो चिकनाहट होती है, उसकी जो मलाई होती है, कहें उसके अंदर जो घी होता है वो ऊपर आ जाता है, मलाई ऊपर आ जाती है। ऊर्ध्वम सम, कहते हैं सम उदिष्यति, ऊपर की ओर आता है, तो कहते हैं तत् यानी वही सर्पिः भवति, और वही घी बन जाता है। जब उसको फिर तपाया जाता है तो वो घी बन जाता है ना। तो उन्होंने ये समझाया, एक उदाहरण करके समझाया कि जिस प्रकार दही को मथ्यमानस्य दग्धम यानी कहते हैं दग्नम, कि जब दही को मथा जाता है तो यह अणिमा जो उसकी मलाई होती है, कहते स ऊर्ध्वः ऊपर की ओर, समुदिष्यति यानी ऊपर की ओर आ जाती है, तत्सर्पिः और वही घी हो जाती है, वही घी बन जाती है। आपको लगा था कि आपको जानते हो कि इस दही में से घी बनेगा, क्या हुआ, उसके अंदर वो छुपा हुआ था, सार छुपा हुआ था। इसी प्रकार से अन्न के अंदर हमारे मन के अंदर की चैतन्यता छुपी होती है, पानी के अंदर हमारे प्राण की चैतन्यता होती है। इसी प्रकार से वाणी होती है, जब हम भोजन करते हैं तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो हमें वाणी की शक्ति देती है। तो ये उन्होंने सार समझा है कि जैसे दही में छुपा होता है लेकिन जब उसको मथा जाता है तब उसमें से ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं, घी निकल आता है हमारे सामने। तो श्वेत केतु कहते हैं भगवान यानी हे भगवान, आपने, भवता यानी आपने, घृतो यानी घी की उत्पत्ति, घृत उत्पत्ति रहस्यम, घृत उत्पत्ति रहस्यम, घी के उत्पत्ति के रहस्यम की व्याख्यातम आपने व्याख्या की। तो भूयो अपि आपसे भी श्रोतुम इच्छामि, कहते हैं भूयो अयम मैं और भी, आपसे ही और भी श्रोतुम इच्छामि और भी सुनना चाहता हूँ। आपने मुझे घी की निकलने की आपने मुझे जो उदाहरण दिया, कहते हैं घृतोत्पत्ति रहस्यम, घृत और उत्पत्ति शब्द से मिला हुआ है जी, ठीक है। घृत की उत्पत्ति के रहस्य की आपने जो व्याख्या की है, तो भूयो अपि मैं आपसे और भी, आपसे भूयो यानी आपसे, कहते हैं अपि और भी, श्रोतुम इच्छामि और भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, ऐसा आरुणि कहते हैं, श्वेत केतु कहते हैं, ठीक है। तो आरुणि कहेंगे एवमेव, इसी तरह से। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा मैं और भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, आपने एक उदाहरण दिया और भी आप मुझे बताइए। तो आरुणि कहते हैं एवमेव यानी इसी प्रकार से, सौम्य कहते हैं अश्यमानस्य यानी खाए हुए अन्न का, यो अणिमा जो खाए हुए अन्न में का जो अणु होता है, यानी खाए हुए अन्न में जो आपके अंदर आपको एनर्जी मिली, जो आपको ऊर्जा मिली, वो जो आपने अन्न खाया उसके अंदर से जो ऊर्जा मिली, और ऊर्जा की शक्ति से ही आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति का विकास हुआ, तो वो कहते हैं यो अणिमा। यानी मान लीजिए कि जैसे दही में जो अणिमा थी, जैसे दही में जो मलाई थी, ऐसे ही अन्न में जो उसका अणु तत्व था, स ऊर्ध्वम समुदिष्यति यानी वही ऊपर की ओर आती है, तन मनो तत् मनो भवति और उसी से मन हो जाता है, उसी से मन बनता है। कहते हैं अवगत न वा, बोले अवगत समझे या नहीं, समझे या नहीं। अब समझे या नहीं कि जैसे दही के अंदर क्या छुपा हुआ था, घी छुपा हुआ था, तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा अश्यमानस्य यानी खाए हुए, अन्नस्य यानी अन्न का, यो अणिमा जो अणिमा होती है, या कहें जो उसका क्या होता है,
उसके अंदर जो सार होता है या कहें उसके अंदर जो एनर्जी होती है, आपकी भाषा में आपको बताएं, जो खाए हुए अन्न से जो हमें एनर्जी मिलती है वही हमारा मन होता है। उसी से क्यों मन होता है? क्योंकि उसी से ही हमारे साइंटिफिक भाषा में कहें तो ब्रेन के लिए, ब्रेन को चलाने के लिए या आपको सोचने समझने के लिए, सब के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। नहीं खाइए 2-3 दिन अन्न, फिर खाना नहीं खाइए, फिर देखिए ना आप सोच पाओगे, ना समझ पाओगे, ना बोल पाओगे, है ना। तो यही बात उन्होंने सूक्ष्म ज्ञान के रूप में उन्होंने बताई कि जो अन्न की जो यह अणिमा, जो क्या कहें, जो कहें कि एक तरह से मलाई हो या उसके अंदर का जो तत्व हो, स ऊर्ध्वम समुदश्यति, यानी वही ऊपर की ओर आती है, तत् मनो भवति, वही मन हो जाता है। और ये तन मनो लिखा हुआ है, ये किससे बना है? तत् और मनः, मनो शब्द किससे बना है? तत् मनः भवति। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यो अणिमा हमने आपको बता ही दिया है, यह और अणिमा शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका अर्थ हो गया। इतना समझ में आया? अब इसके बाद में क्या होगा? अब अन्न के मन के बारे में तो उसको समझ में आ गई। अब आगे श्वेत केतु और आरुणी से यानी अपने ऋषि से क्या, अपने गुरुदेव से, आचार्य से क्या प्रश्न करते हैं, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। अन्नमय यानी अन्न से बना हुआ, पीता नाम यानी पिए हुए का, के या का अर्थ निकलेगा, काकी के नाम लगा हुआ है, काकी के का अर्थ बनाएंगे। अपाम यानी पानी का, कहते हैं अनिष्ठ यानी सबसे छोटा भाग, वाक यानी वाणी, तेजसा यानी अग्नि से, कहते हैं अयोमयम यानी जल में परिणत अर्थात जल में परिवर्तन, ठीक है। आपोमयम होगा, ये आयो नहीं होगा, आयो नहीं होगा, आपो होगा। आपोमय यानी आप पीने योग्य जो होता है, इसीलिए उसको जल का पर्याय माना जाता है आप शब्द को। तो कहते हैं आपोमय यानी जल में परिवर्तित, तेजोमयी यानी तेजस्वी प्रभावशाली, कहते हैं अवधार्यम यानी समझने योग्य। आगे देख लेते हैं भूयः यानी एक बार फिर। आप, भव शब्द आया किसके लिए? एक भव शब्द आता है आपके लिए, और भूय शब्द आया पुनः यानी बार, आप एक बार फिर इसके बाद के लिए। विज्ञापयति यानी समझाओ, मध्यमानात् यानी मथे जाते का, दग्नः यानी दही के, समुदीशति यानी ऊपर उठता है, ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, अणिमा यानी सबसे छोटा भाग या कहें उसके अंदर का अणु या कहें सबसे छोटा एटम, कहते हैं ना एटम अणु सबसे छोटा होता है, वैसे ही दही के अंदर घी का अणु कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तभी तो वो बाहर आता है मतने पर। कहते हैं सर्पी, सर्पी यानी घी, सीप लिखा हुआ है गलत है, सर्पी यानी घी। अवगतम यानी समझ गए। आगे देखते हैं। वाह यानी या, भवता यानी आपके द्वारा, श्रोतम यानी सुनने के लिए, व्याख्यातम यानी व्याख्या कर दी है, घृतो उत्पत्ति रहस्यम घी बनने के रहस्य की, और कहते हैं अश्यमानस्य यानी खाए जाते हुए, ठीक है। ये आपके शब्दार्थ हो गए, ठीक है। शब्दार्थ मिल गए तो अब आप एक बार, हम हमेशा कहते हैं कि जब पूरा पाठ पढ़ लें तो एक बार 10 मिनट में उस पाठ को एक बार क्विक रिवाइज कर लिया कीजिए, बस वो पक्का हो जाएगा, भूलेंगे नहीं उसके कोई भी चीज़ों को। विशेषण विशेष देख लेते हैं। वाक यानी का इयम यानी वाक इयम, इयम वाक, का इयम जो का शब्द था, वाक शब्द था, उसका इयम शब्द ने विशेषण बताया। हम आपको बार बार बताते हैं जब विशेषण विशेष बताते हैं कि संज्ञा शब्दों का सर्वनाम जो होते हैं वो उनके क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। संख्यावाची शब्द भी विशेषण बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि काला गोरा नीला पीला हो तभी वो विशेषण हो, सर्वनाम शब्द भी उनकी विशेषता बताते हैं। ऐसे ही देखो, वाक यानी सा यानी सर्वनाम शब्द है, लेकिन वाक शब्द का विशेषण बताते हैं। रहस्यम कैसा? बोले व्याख्यातम, विख्यात किए हुए रहस्य का। मन कैसा? तत् मनः, तो तत् शब्द मन का विशेषण बना, ठीक है। अव्यय देख लेते हैं। भूयः यानी बार बार, पुनः, भूयः का क्या हुआ अर्थ? बार बार, या बार बार पुनः बताइए, तो स भूयः पठान अस्मरत यानी वह बार बार क्या करके? बार बार पढ़ के, पाठ को पढ़ के याद करता है। एव में यानी इस प्रकार ही। ए अहम तू सदैव एवमेव करोमि, अहम यानी मैं तो हमेशा यह ही करूंगा। न यानी नहीं, त्वम कथम इदम ना करो यानी तुम कभी ऐसा नहीं करो। वा यानी या, त्वम अधुना पाठ भ्रम वा, या तुम आज या तो पाठ पढ़ो यानी अब, अधुना यानी आज, पठ या पढ़ो या घूमो, एक काम करो। ये नहीं है कि
दोनों काम एक साथ कर रहे हो, ठीक है। पर्याय देख लेते हैं। अपाम का अर्थ क्या हुआ, जलम या जलानाम। अनिष्ठा का यानी लघुत्तम यानी लघिष्ठ, छोटा, सबसे छोटा। अन्नमयम तो अन्न विकार भूतम, अन्नमय यानी जिसके अंदर अन्न का विकार उत्पन्न, वो अन्न विकार भूतम यानी अन्नमयम। अपो कहते हैं आपोमय यानी जलमय, तेजोमय अग्निमय, वाक यानी वाणी, कहते हैं अवधार्य यानी अवगंतव्यम, कहते हैं विज्ञाप्यतु, विज्ञाप्यतु यानी जानने के योग्य, तो कहते हैं प्रबोधयत। भूयो अपि यानी पुनरअपि, कहते हैं समुदिशति यानी सम उत्तिष्ठति, ऊपर की ओर, समुद्याति ऊपर की ओर उठना, सम उच्छलति, ये तीनों पर्याय बन रहे हैं समदिशति के। सर्पी यानी घृतम, आज्यम, आज्य शब्द घृत शब्द सर्पी यानी घी के लिए प्रयोग करते हैं। अश्यमानस्य यानी भक्ष्य, कहते हैं भक्ष्यमानस्य या निर्गीयमानस्य, ठीक है, खाया हुआ भोजन, इस प्रकार से। विलोम देख लेते हैं। मध्यमानस्य यानी मथे हुए का, तो कहते हैं कह देंगे अमथ्य मानस्य यानी जो ना मथा हुआ हो, आ लगा दीजिए, उल्टा हो गया। ऊर्ध्वः, ऊर्ध्व यानी ऊपर, तो अध यानी नीचे। अधोलिखित हम हर बार पढ़ते हैं ना, अधोलिखित अधोलिखित, अध शब्द यानी नीचे। भूयः यानी बार बार, तो एक बारम, बार बार बोलो तो एक बार हो गया। रहस्यम, रहस्य यानी छुपी हुई चीज, तो प्रकटम उसको सामने दिखाना। अनिष्ठ यानी सबसे सूक्ष्म, तो गरिष्ठ यानी सबसे बड़ा। अवगतम यानी जान गए, तो अनवगतम नहीं समझे। श्रोतम यानी सुनने योग्य, तो वक्तुम बोलने योग्य। इस प्रकार से ये हमारे पाठ का दूसरा पैराग्राफ भी होता है पूरा, ठीक है। इसको अब हम अगले वीडियो में और आगे पूरा करेंगे कि और अब जो हमारे श्वेत केतु हैं वो अपने ऋषि आरुणि से क्या पूछते हैं। वो कहता है कि मुझे और भी आपके से सुनने की इच्छा है, वो आप मुझे बताइए। तो अब मन के बारे में उन्होंने बता दिया, तो अब प्राण और वायु के बारे में भी बताएंगे। तो और कहा कि आपने दही से घी बनने का रहस्य जो बताया, आप मुझे और भी कुछ समझाइए। तो इसको आरुणि से अब श्वेत केतु क्या सुनते हैं वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आप अपने वीडियोस को, हमारे चैनल के वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं और आसानी से मिल भी जाएंगे। कैसे, आपको गूगल पे लिखना है magnetbrains.com। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे, आपके सामने पेज हो जाता है ओपन। इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसे लिस्ट आ जाती है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लास 1 से 12 तक की सारी लिस्ट दी हुई है। इसमें से आप क्लास सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए हमने किया क्लास 9 सिलेक्ट, तो हमारे सामने आ गए क्लास 9 के वीडियोस सारे। देखिए सारे सब्जेक्ट क्लास 9 के हैं। इनमें भी हमने किया संस्कृत को सिलेक्ट, तो हमारे सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। आप जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसका पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज में आपको चैप्टर वाइज वीडियोज़ मिल जाएंगे कि संधि प्रकरण में पहले चैप्टर में कितने वीडियोज़ हैं, दूसरे चैप्टर के कितने वीडियोस हैं, हर टॉपिक की छोटी छोटी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपने संधि प्रकरण को खोला तो आपके 16 लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से आपको मान लीजिए दीर्घ स्वर संधि देखना है, तो आप दीर्घ स्वर संधि को क्लिक करेंगे तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। आप गुण करते, अयादि करते या कोई भी जो भी टॉपिक आप उसमें से सर्च करते, उसका वीडियो हो जाएगा ओपन। यहीं से आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं कि इसके अगला वीडियो क्या है, नहीं तो क्रॉस कीजिए तो आप अपने मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। लकार है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सब हमने इसमें समझाए हैं। अच्छा, कोर्सेज पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको एक साइड यहाँ पे मिल जाएगी आपको क्लासेस, दूसरी साइड होंगे सब्जेक्ट। तो आप क्लास सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, आपका किसी भी क्लास पे आप यहीं से पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। यानी 8th के अगर मैथ पे पहुंचना है तो 8th क्लास सिलेक्ट कीजिए, 8th और मैथ सिलेक्ट कीजिए, आपके सामने 8th का मैथ ओपन हो जाएगा। 10th का करेंगे तो 10th की संस्कृत ओपन हो जाएगी। जो भी आप क्लास और सब्जेक्ट करेंगे वही पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी स्मार्ट है बच्चे, लेकिन फिर भी जो नए होते हैं बच्चे उन्हें नहीं हो पाता, तो इसलिए इस चीज़ को आपको बता दिया जाता है कि भाई आप परेशान ना हो और प्लेलिस्ट में जाएं, यूट्यूब पे कई चीज़ें मिलें या नहीं मिलें, कोई टॉपिक छूटे ना, इसलिए वेबसाइट पे जाके आराम से सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने आगे के अनुवाद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।